अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा होने वाला है मार्बल या टाइल्स बिजनेस से रिलेटेड। ये डेमो उन हजरात के लिए जो टाइल्स का काम करते हैं, मार्बल का काम करते हैं, ग्रेनाइट्स का काम करते हैं। तो ये शोरूम्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैक्ट्री वाले, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मॉड्यूल इसमें अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम इस सिस्टम को देखते हैं कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये वर्क किस तरह करता है किसी मार्बल शोरूम पे, टाइल शोरूम पे या टाइल फैक्ट्री पे। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ बेसिक फीचर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हम डीपली सारे फीचर डिस्कस करने लग जाए तो एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो बन जाती है, जो अपलोड करना और फिर उसको वॉच करना कस्टमर के लिए वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए सॉफ्टवेयर के फ्लो का, सॉफ्टवेयर के यूज़ का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कैटेगरीज पे। इसमें हमारी कैटेगरीज बनी हुई है, ये देखें। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज है जो भी हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल करते हैं या उसको डील करते हैं। ये देखें, लाइमस्टोन टाइल्स, ग्लास टाइल्स, सीमेंट टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल्स वगैरह, ये सारे हमारे पास यहाँ पे ये कैटेगरीज बनी हुई है इसकी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सप्लायर्स आते हैं, जिस वेंडर से या जिस फैक्ट्री से हम ये परचेज करते हैं तो उनका एक प्रोफाइल हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये वो प्रोफाइल हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। यहाँ पे ये आइटम फाइल्स है, मतलब जितने प्रोडक्ट्स हम डील करते हैं तो उसका हम पहले एक प्रोफाइल बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन करते हैं कि जी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये टाइल है, तो ये हमारे पास इसका नाम क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, फिर ये हमें कितने का पड़ता है, सेल प्राइस क्या है, और ये पीसीज में हम सेल करेंगे या इसको स्क्वायर फीट में सेल करते हैं, पैकिंग क्या है, एक बॉक्स में कितने पैकिंग है इसकी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं परचेज की तरफ। सबसे पहले हम परचेज करते हैं किसी प्रोडक्ट को। लेट सपोज हमने परचेजिंग की, तो वो किस तरह करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं परचेज पे। ये ऐड का बटन, इस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पे जिस बंदे से हमने परचेजिंग की या जिस फैक्ट्री से हमने परचेजिंग की, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो शोरूम वाले होते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया। लेट सपोज ये है स्वात मार्बल फैक्ट्री, इनसे हमने परचेज की जी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्लिक किया ऐड के बटन पे, तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे हमारे पास ये मेंशन हो चुके हैं। ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर। अब यहाँ पे हमने सिर्फ बॉक्स की क्वांटिटी भी लिख सकते हैं और इसकी पीसीस की क्वांटिटी अगर चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉक्स की क्वांटिटी है। अब ये बॉक्स मैंने परचेज किया, फॉर एग्जांपल 50 बॉक्स मैंने परचेज किया। एक बॉक्स मुझे पड़ा फॉर एग्जांपल 1500 या 1600, जो भी है, आपको मैं एक रफली आइडिया से बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 1800 रुपये का मुझे एक बॉक्स पड़ा। अब देखिए, एक पीस जो मुझे पड़ा वो पड़ा 180 रुपये का। और मेरे पास जो 50 बॉक्स में टाइल की क्वांटिटी आ गई, वो हमारे पास आ गई 50 पीसेस। ठीक है, हमने वहाँ पे पैकिंग बताई कि इसकी जो पैकिंग है वो 10 पीसेस का एक बॉक्स है। तो यहाँ पे हमने बॉक्स लिख दिए 50। ठीक है जी। तो बाकी कैलकुलेशन सिस्टम खुद ब खुद कर लेता है। आपने सिर्फ 50 पीसेस लिखने हैं बॉक्स के, जितने बॉक्स परचेज किए, और एक बॉक्स की आपने प्राइस बतानी होती है। ठीक है। बाकी सेल प्राइस, लेट सपोज अगर हम इसको करते हैं 180 का हमें पड़ा एक पीस, एक टाइल, और 220 का हम इसको सेल करते हैं। अब दूसरा हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई 2x2 की। 2x2 की फॉर एग्जांपल मैंने 25 ये परचेज की, और फॉर एग्जांपल ये मुझे पड़ गया जी 3000 रुपये का एक बॉक्स। ठीक है जी। ये एक पीस मुझे पड़ा 2x2 300 रुपये का, और मेरे पास क्वांटिटी टोटल आ गई 250, क्योंकि 25 बॉक्स मैंने परचेज किया और एक बॉक्स में ये 10 पीसेज होते हैं। अब मैंने सेल करना है 400 रुपये का एक टाइल। ठीक है जी। तो ये मैंने किया अपडेट। अब देखिए, जो परचेजिंग हमने की तो उसकी टोटल जो हमारे पास लागत बनती है या अमाउंट बनती है वो 1,65,000 रुपये। ये दो वैरायटी हमने परचेज की कंपनी से। फिर उसके बाद हमने जस्ट इसको पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये स्टॉक हमारे इन्वेंट्री में शामिल हो चुका है। अब हम जाते हैं सेल की तरफ और हम देखते हैं कि हमने सेल किस तरह करनी है। उसके लिए हर बंदे की अपनी अपनी आईडी होगी। जो भी आपने सेल्समैन होंगे या कैशियर्स होंगे, तो हर बंदे की अपनी आईडी होगी। वो लॉगिन करेगा अपने आईडी को, तो यहाँ पे सेल स्क्रीन पे वो बंदा पहुँच जाएगा। अब हमारे पास एक कैलकुलेटर है इस सिस्टम के साथ अटैच्ड। हम चाह रहे हैं कि जी हम कैलकुलेशन करें। एक कस्टमर हमारे पास आता है, वो हमें अपने डायमेंशन बताता है अपने फ्लोर का या अपने वाल का। तो ये ना हो कि हम कैलकुलेटर पे बैठ जाए और मैनुअल कैलकुलेशन हम करने लग जाएं। तो सीधा सीधा उसके लिए भी हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कैलकुलेशंस के लिए। उसके थ्रू आप बहुत ही ईजी आसान तरीके से आपने बताना होता है। सिर्फ आपने साइज़ बताना होता है कि जी मेरे फ्लोर का या मेरे वाल का ये साइज़ है,
और मुझे बताएं कि मैंने कितनी टाइल परचेस करनी है और कितनी टाइल बनती है। अब लेट्स सपोज एक कस्टमर आ गया, वो हमें कहते हैं कि जी मेरे पास फ्लोर है, फ्लोर का जो साइज़ है वो 12 बाई 15, ये मैंने 12 बाई 15 लिख दी यहाँ पे। तो सिस्टम बता रहा है कि इसका जो स्क्वायर फीट बना आपके पास वो 180 स्क्वायर फीट आपके पास एरिया बने इसका। ठीक है जी। अब साइज जो हमारे पास टाइल का है मल्टीपल साइज हो सकते हैं। अब लेट सपोज एक कस्टमर ले रहा है 2 बाई 2 के अगर साइज ले रहा है तो 2 बाई 2 के साइज के हिसाब से इसके टोटल 45 टाइल्स ये बनते हैं। या अगर 1 बाई 2 का साइज ले रहा है टाइल का तो उस हिसाब से फिर ये 90 टाइल्स हमारे बनते हैं। और पैकिंग हमारे पास क्या है, जो भी पैकिंग होगी आपने सिर्फ जस्ट पैकिंग लिखनी है कि जी ये जो टाइल है इसकी पैकिंग बॉक्स में 5 है, 10 है, 20 है, 15 जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास 10 की पैकिंग में, तो 10 की पैकिंग के हिसाब से सिस्टम बता रहा है कि आपको कितने बॉक्स चाहिए, आपको 9 बॉक्स चाहिए। तो 9 बॉक्स में आपके पास होंगे 90 टाइल्स। ठीक है जी। तो ये तो हो गया फ्लोर का। अब आते हैं हम वॉल की तरफ। अब वॉल की तरफ हमने सिस्टम को जस्ट वेट और हाइट बतानी होती है। अब लेट सपोज कस्टमर कहते हैं कि जी मेरे पास जो वॉल का वेट है वो है फॉर एग्जांपल 15 फीट और इसकी जो हाइट है वो है 10 फीट। तो 15 बाई 10 के हिसाब से ये स्क्वायर बनता है हमारे पास स्क्वायर फीट 150। अब टाइल का जो साइज़ है वो हमने बताने की जी टाइल हमारे कितने साइज़ का होगा, 1 बाई 1 का है, 2 बाई 2 का है, 3 बाई 3 का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2 बाई 2 का। तो 2 बाई 2 के हिसाब से ये क्या किया इसने सिस्टम ने बताया कि तकरीबन 37.5 मतलब 38 टाइल हमारे ये बनते हैं। या अगर हम 1 बाई 1 करते हैं तो 1 बाई 1 टाइल के हिसाब से ये हमारे पास बनते हैं 150 टाइल्स। ठीक है जी। या अगर हम 2 बाई 2 करते हैं तो 2 बाई 2 के हिसाब से हमारे पास ये बनते हैं 38 टाइल मतलब 37.5 बनते हैं। तो पैकिंग हमारे पास क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 की पैकिंग है तो 10 की पैकिंग के हिसाब से ही हमारे पास बनते हैं तकरीबन 4 बॉक्स। ठीक है। 3.7 ये कैलकुलेशन बताई सिस्टम ने 10 पैकिंग के हिसाब से कि एक बॉक्स में हमारे पास टाइल जो होते हैं 2 बाई 2 के वो 10 होते हैं। अगर हम कहते हैं कि 5 होते हैं तो 5 के हिसाब से फिर सिस्टम बता रहा है कि आपको तकरीबन 8 बॉक्स चाहिए। ये तकरीबन 7.5 बॉक्स सिस्टम ने ये हमें कैलकुलेट करके बता दिया। तो अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। फॉर एग्जांपल ये टाइल हमने 1 बाई 2 के हमने 90 टाइल सेल करने और 2 बाई 2 के हमने 38 टाइल सेल करने। ठीक है जी। अब जाते हैं सिस्टम की तरफ और हम देखते हैं कि हम बिल किस तरह बनाएंगे। तो अब हम जाते हैं जी अपने सॉफ्टवेयर में, हम कोड से भी कर सकते हैं। अगर कोड नहीं आया तो जस्ट आप एंटर का बटन दबाए तो सारे आपके पास शो हो जाएंगे सिस्टम में। अब लेट सपोज 1 बाई 2 के हमारे पास 90 टाइल ही चाहिए। साइज क्या है 1 बाई 2 ये आगे हमारे पास मेंशन हो गया। क्वांटिटी हमने टाइल की यहाँ पे लिखी और यहाँ पे ये प्राइस है। प्राइस अब यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ये तो हो गया हमारे पास इसकी अमाउंट 19,800 रुपये की। ये हमारे पास 90 टाइल बन गए 1 बाई 2 के। अब दूसरा जो हमारे पास टाइल है वो हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2 बाई 2 का। 2 बाई 2 के हमारे पास है 38 टाइल्स। तो ये 38 मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पे और 400 के हिसाब से एक टाइल हम बेचते हैं। तो ये हमारे पास टोटल बिल बन गया 35,000 रुपया। अब जस्ट हमने यहाँ पे पेमेंट में डालनी है। अगर उसने कैश पेमेंट की तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जी 35,000 रुपये हमारे पास पेमेंट आ गई। या अगर उसने बैंक के थ्रू पेमेंट की, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की, इजी पैसा, जेएस कैश, तो सारे मॉड्यूल इसमें पॉइंट ऑफ सेल में मौजूद है। जस्ट मैंने 35,000 मैंने टाइप किया यहाँ पे, मैंने एंटर का बटन दबाया। तो इसके बाद प्रिंटर जब लगा होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बिल निकालना शुरू कर देगा। लेकिन अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो ये बिल मैं सेव करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को इसका प्रीव्यू दिखा सकूं। मैंने लिखी बिल मार्बल 2, ये बिल मार्बल 2 के नाम से मैंने ये फाइल सेव की। अब जाके यहाँ पे ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास बिल का फॉर्मेट किस तरह बना होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास बिल आ गया। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ ताकि विजिबिलिटी मज़ीद क्लियर हो जाए। ऊपर हमारा ये टाइटल है हमारे बिजनेस का। ठीक है जी। नीचे ये हमारा एड्रेस और यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नंबर शो होंगे। यहाँ पे वो डिटेल है बिल से रिलेटेड कि आज की डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, जिस टाइम पे ये बिल इशू हुआ, किस बंदे ने बनाया, तो जिस आईडी से लॉगिन हुआ होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। बिल नंबर मेंशन है। कौन कौन से प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ये है लाइमस्टोन टाइल्स, ये है 1/2 के 90 पीसेस। ठीक है जी। और 220 के हिसाब से ये इसकी टोटल अमाउंट बनी 19,800। दूसरा टाइल हमने सेल किया 2x2 साइज़ का, 38 टाइल हमने सेल किए 400 के हिसाब से। तो इसकी जो अमाउंट बननी है वो बननी 15,200। टोटल जो हमारी अमाउंट बनी बिल की वो है 35,000 रुपया और पेमेंट हमारे पास आ गई 35,000 रुपया।
और ये वो इंस्ट्रक्शन या नोट्स है जो कस्टमर अपने बिल के ऊपर मेंशन कराना, जैसा कि माल की वापसी या तब्दीली 21 दिन के अंदर होगी, टूटी कुली या गीली टाइल की वापसी या तब्दीली नहीं होगी, बिल के बगैर वापसी या तब्दीली नहीं होगी, इंपोर्टेड माल की वापसी या तब्दीली नहीं होगी। तो इसी तरह मल्टीपल आप अपने उसमें टर्म्स कंडीशन लिख सकते हैं या जो नोट्स वगैरह वो आप टाइप कर सकते हैं। ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखी होगी, जितने का बिल बना होगा ये हमारे पास देखिए ₹35,000 ओनली। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर जो बहुत इजी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और सारे मॉड्यूल उसमें अवेलेबल है। अब जाके हम अपनी सेल चेक करते हैं कि आज के दिन की हमारी टोटल सेल कितनी हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, ये डेली सेल रिपोर्ट है, जस्ट इस बटन पे मैंने क्लिक करना है तो आज के दिन की जितनी सेल हुई होगी वो सारी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अब लेट सपोज सिस्टम बता रहे हैं कि आज के दिन में जो सेल है वो 1,10,000 रुपये वो टोटल सेल हुई हमारी। फिर इसमें हम जाते हैं जी मोड ऑफ पेमेंट के, मोड ऑफ पेमेंट किस पेमेंट के थ्रू ये सेल की हमने, कैश के थ्रू कितनी है, बैंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो आज के दिन में जो सेल टोटल हुई है वो कैश के थ्रू हुई है। अगर इसमें बैंक के थ्रू या क्रेडिट कार्ड या इजी पैसा या जेएस कैश तो वो सेल भी यहाँ पे उसकी शो हुई होती। और इसके अलावा आइटम्स वाइज अगर हम देखें जी कौन कौन से प्रोडक्ट हमने सेल किया आज के दिन में, लेट सपोज ये 2 ही प्रोडक्ट सेल किया हमने आज के दिन में। ये वाले टाइल हमने 176 सेल किए और ये वाले टाइल हमने 180 सेल किए। टोटल हमारे टाइल्स की क्वांटिटी 356 है, जिनकी टोटल अमाउंट बन गई 1,10,000 रुपये। तो ये है हमारा सिस्टम जो वर्क करता है टाइल बिजनेस के लिए, सेरेमिक्स या मार्बल टाइल्स के लिए, या वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं टाइल्स की, मार्बल की। तो दोनों कस्टमर्स के लिए बहुत आसान और इजी सॉफ्टवेयर है। और अगर किसी कस्टमर का कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 031749233348। थैंक यू।